उसने मेरे को धमकी दी, मेरे को बोला नहीं कि भाई तू गॉब्लिन बोल और एक बार बोल, फिर मैं ये कर दूंगा, मैंने वो कर दूंगा। फिर मैंने उसके और बोला, मैं उसको और बजाई कि मैंने एक बचकांडी वाली हरकत कर दी कि जाके जिफ डालना। अब पता नहीं स्काउट भैया को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर लेवल के आदमी हो चुके हैं। व्हेन विल ही स्टॉप बिहेविंग लाइक किड्स? मैं जब तक शांत हूँ सुधर जाओ, क्योंकि बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा ये। बट तुम लोग एक बात बताओ चैट मेरे को, 20-22 साल के लड़के को कोई पीछे वाले सीट पे बैठ के मारेगा तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि वो फोन करके पहले मेरे को बताएगा क्या? चीजें कर रहा है, हम लोग तो उसको बूट कैंप से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। क्या बात करते हो यार घातक भाई, यार तुम यार समझदार आदमी हो कि हर चीज में डिफेंड करने बताया करो ना यार घातक भाई। मतलब बहुत ब्रूटल हो रहा है भाई कंट्रोवर्सी। गॉब्लिन ने अभी आके क्या क्या कह दिया। सैटरडे नाइट की बात थी, मैं गया था सनबर्न ही था ना, हाँ। और गया मैं था, मेरे 2-3 दोस्त थे वहाँ पे, ठीक है, जिसमें एक था सारंग। तो बेसिकली ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग आरएनटीएक्स के साथ जाने वाले थे। चलो चलते, सारंग के साथ चल लूंगा थोड़ी देर। और स्काउट भी मतलब ऐसा नहीं है, अच्छा दोस्त है मेरा स्काउट, ठीक है। वहाँ पे बहुत चिल माहौल था, सब लोग आराम से चिल कर रहे थे, ठीक है। मतलब मेरे दोस्त थे 4-5, वो पी रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि आजा आजा, ऐसा भाईचारे में ऐसा वैसा जो भी मेरे बारे में बोला गया कि मैं बहुत ड्रंक था, तो वो सारा झूठ था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, प्रोबेबली स्काउट को भी पता नहीं है बात, बट स्काउट भी उधर मतलब बहुत पी रहा था, तो उसको उसने ध्यान नहीं दिया होगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, बट उसको पता होना चाहिए कि मैं उधर क्या कर रहा था। मेरे हाथ में ना ड्रिंक थी ना कुछ, वो लोग पी रहे थे तो एक सिप दे रहे थे, वो दैट्स इट, ठीक है। और मेरे को पूरा ऐसा दिखा दिया कि मैं क्या बेवड़ा हूँ और मैं क्या किया, ठीक है। आई एम रियली सॉरी उसके लिए। तो झगड़ा चल रहा था, तो आई ट्राई टू स्टॉप देम, ठीक है, आई ट्राई टू स्टॉप देम। तो उतने में मेरे को पीछे से वरदान ने गाली दी कि तू चुप रहे, और ऐसा ऐसा दो गालियां दी। तो ना उधर मैंने उसको थोड़ा रोस्ट किया, उसको गालियां भी दी। मैं ये क्लियर करूंगा कि मैंने कोई रिलीजन पे नहीं बोला, एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट। वहाँ पे भी मेरे को झूठ बोला गया कि मैं रिलीजन पे बोला। आई डोंट नो, सेंसी वहाँ पे सो रहा था बोल रहा है, और फिर सेंसी आगे बोल रहा है मैंने सुना, तो दैट डजंट मेक सेंस। उसने अचानक मैं उसको, फिर मैं भी लाइटली लिया, चल छोड़ क्या बात है, लड़के लड़के अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट आई डिडंट से समथिंग जिसकी वजह से इतना रेज हो जाए वो। तो बेसिकली हुआ क्या, सब लोग प्रधान की गाड़ी पे बजाए जा रहे थे, मेरा ध्यान आगे था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे को कोई मार सकता है या कोई मारेगा गाड़ी में लड़कों के, 5 लड़कों के, क्योंकि सब मस्ती के मूड में, और कोई ऐसा सीरियस कुछ नहीं बोल रहा। मैं बहुत हंस रहा था, ठीक है। उतने में मेरे को अचानक राइट पीछे से था पंच आया, ठीक है। आई डिडंट नो एनीथिंग, ठीक है। आई वाज, भाई मैं कुछ सपोर्ट नहीं करता मारामारी, पहले तो मैंने आज तक नहीं करी है, ठीक है। मेरे को अचानक आया पीछे से, एंड आई वाज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड, बीच में, लाइक 7 सीटर कार थी, लेफ्ट साइड में बीच में बैठा था मैं। पीछे से रैंडमली आया, एंड थोड़ा सा आँख ऐसा हो जाता है ना ऐसा अचानक, तो वो हो गया था। एंड ये हुआ, तो मैं बोला ठीक है चलो कोई नहीं। तो स्प्रे गॉड ने बोला कि इसको गाड़ी से उतारो, ठीक है। और सब लोग हमें रोकने लगे। मैं बोला गाड़ी से उतरो अभी के अभी, ठीक है, क्योंकि मारने का कोई सेंस नहीं था। अगर मेरे को प्यार से बोलता कि गॉब्लिन प्लीज मत बोल, मेरे को बुरा लग रहा है कि सब हंस रहे हैं और तू मुझे बजाया जा रहा है, तो मैं नहीं बोलता। टू बी ऑनेस्ट, वेरी सच में नहीं बता। मैं भाई इतना भाईचारा रखता हूँ कि अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि मेरे को बुरा लग रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा। ऐसा वो बोल रहा है कि ऐसा पकड़ा और बोला मत बोल, कुछ नहीं हुआ है। उसने मेरे को एक बार बोला, उसने मेरे को धमकी दी, मेरे को बोला नहीं कि भाई तू गॉब्लिन बोल और एक बार बोल, फिर मैं ये कर दूंगा, मैंने वो कर दूंगा। फिर मैंने उसके और बोला, मैं उसको और बजाई, ऐसा हुआ। फिर भी उधर कुछ हुआ नहीं सीन, क्योंकि सबने रोक दिया, 6-7 लोग थे। उसके बाद प्रधान को भगाया, वो कैब से रिटर्न गया आरएनटीएक्स के बूट कैंप। और मेरे को उधर से आरएनटीएक्स वालों का किसी का कॉल आया, बोला कि आरएनटीएक्स बूट कैंप आ। मैं खुद से नहीं गया, मैं फिर से मेंशन करूं, मेरे को कॉल आया कि आरएनटीएक्स बूट कैंप आ, हमें बात करनी है। और मेरे को बोला कि हमारे साइड से पूरा सॉरी है कि हम उसको निकाल रहे हैं, ठीक है आता हूँ मैं बात करने, बट मैं ऐसे मार खा के तो नहीं जाऊंगा, ऐसा मैंने बोला, उधर भी बोला उसको। और मैं भी आरएनटीएक्स बूट कैंप गया, और मेरे 2 दोस्त आए थे, 18 साल का एक है, एक 19 साल का है, बच्चे दोनों। 2 दोस्त आए थे मेरे, जिसको 6 या 7 लोग बोला गया। एक फैन आया था, वहाँ पे मेरे को मिला था। देयर वर नो स्टोन्स इन्वॉल्वड, ठीक है। स्टोन पेल्टिंग का मतलब अगर ना बताओ तो आप लोग जाके डेफिनेटली ChatGPT या गूगल कर सकते हो। देयर वर नो स्टोन्स इन्वॉल्वड। प्रधान ने एक बार लकड़ी भी उठाई थी, और क्यों उठाई थी वो भी बताता हूँ मैं आगे। तो बेसिकली प्रधान बूट कैंप के अंदर छुप गया था, और आधा 1 घंटा हम लोग बूट कैंप के बाहर थे। हम लोग वेट करे जा रहे थे कि वो अभी बाहर आएगा, नहीं आ रहा था। बाहर आरएनटीएक्स से 15 से 20 लोग थे। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आरएनटीएक्स बूट कैंप के बाहर कैमराज है, एंड होपफुली चलते हो, मेरे को नहीं पता चलते कि नहीं। तो अगर चलते हो तो प्लीज रिकॉर्डिंग पब्लिकली दिखा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और सब लोग मेरे को सॉरी बोले जा रहे गाड़ी में। अगर स्प्रे गॉड की भाई सबको पता है किसकी गलती किसकी नहीं है, सबको पता है। सेंसी बोलता है, मैं तुमको एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ, सेंसी बोलता है उसको 7 पुश्ते लगेंगे तेरे जितने पहुंचने में, उसको छोड़ दे, उसको इग्नोर कर, उसका करियर बना देगा वरना तू, ऐसे सब बोला है मेरे को सेंसी ने। मैं बोला ये तो एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, अगर मेरे को मार रहा है तो आई वोंट स्टे क्वाइट भाई। तो वो बाहर आया, और उसके बाद क्या हुआ वो मैं सपोर्ट नहीं करता ना, मैं बताऊंगा, बट आई हैव अ फोटो इफ ही कम्स लाइफ, एंड उसने अगर कुछ झूठ बोले कि कुछ नहीं किया है, मेरे को सिर्फ बात करी है, तो आई डेफिनेटली शो यू गाइस द फोटो। एंड आई वाज वेरी चिल उसके बाद, क्योंकि जो हुआ आई गिव ऑलमोस्ट ट्वाइस इन रिटर्न, ठीक है। तो इट एंडेड, ठीक है, इट एंडेड। नो पुलिस वाज इन्वॉल्वड, 0 पुलिस वाज इन्वॉल्वड, 0। इफ पुलिस वाज इन्वॉल्वड, बूट कैंप के बाहर कैमरा है, आप लोगों को कैमरा मिल जाएगा। 0 पुलिस इन्वॉल्वड थी, तो इवन दैट वाज अ लाय। 3 दिन बाद लेट्स ग्रो ने स्टोरी डाली। अब दैट डिडंट मेक सेंस टू मी टू बी ऑनेस्ट। 10 लोग भी हो, पर सारे आरएनटीएक्स वाले थे एक्सेप्ट सारंग, देयर वाज नो वन फ्रॉम एसटीएल, तो नो वन न्यू इट। तो किसी को नहीं पता, और मैंने भी नहीं बताया, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। आई एम रियली सॉरी सबको, मर्सी भाई, थक भाई, सेठ भाई, उमंग, मॉडल भाई, सबको, मतलब सबको सॉरी कि मेरे को आके पहले आप फर्स्ट थिंग करनी चाहिए थी कि आप लोग को स्टोरी बतानी चाहिए थी, बट मैंने नहीं बताया, क्योंकि उनके साइड से मेरे को बोला गया ये इट्स ओवर एंड आई एम रियली सॉरी। इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगी बात। लेट्स ग्रो का डालना कोइंसिडेंस था या क्या मेरे को पता नहीं, और मेरे को स्काउट के लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि स्काउट मेरे को बहुत क्लोज मानता था, मेरे से बहुत बात करता था, बट इस सीन में उसने मेरे को कॉल करके पूछा तक नहीं, जब तक मैंने स्ट्रीम नहीं करी और मैंने लोगों को उसको या किसी को कुछ बोला स्ट्रीम पे, जो भी मैं ट्रोल कर रहा था थोड़ा बहुत, तब तक मेरे को स्काउट ने कॉल नहीं करा। तो मेरे को सबसे बुरा लगा स्काउट का। मेरी स्ट्रीम होते स्काउट भाई का कॉल आया, एंड ही वाज लाइक मेरे को स्टोरी बताओ, डजंट मेक सेंस, मेरे को बहुत बुरा लगा। और मैंने उसको पूरी स्टोरी बताई, तो मेरे को बोलता है मेरे को जो स्टोरी बताई गई थी वो पूरी फेक थी, और बोलता है कि जब मैंने सारंग और तेरे से स्टोरी पूछी
तो कुछ अलग ही स्टोरी सुनने मिली। मेरे को बोला गया था 7 लोग थे, 8 लोग थे, पुलिस आई थी, कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं था। और उसके बाद मेरे को कॉल आया, मेरी स्ट्रीम के बाद। उससे पहले कोई कॉल नहीं आया। जब तक उसने स्ट्रीम कर ली थी, उसने स्ट्रीम पे जो चाहे बोल दिया, ठीक है, मेरे बारे में बोल दिया कि ये करा उसने, उसको संभालो, ठीक है। मेरी जब स्ट्रीम पे मैं थोड़ा ट्रॉल कर दिया तो मेरे को कॉल किया। बट देखो मेरे को भी नहीं करना चाहिए, स्काउट भाई का कोई रूल नहीं था उसमें, उनको भी बोलना नहीं चाहिए था, उनको पता नहीं है गाड़ी में क्या हुआ है। तो एक साइड का सुन के वो स्ट्रीम पे आके बोले, वो तो सबसे गलत बात थी, हमारी साइड भी सुन लेनी चाहिए थी। तो मेरे को सही नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, सोल फेस वाली बात भी मैं बताऊंगा। तो कल जो भी लाइव आएगा ना, कभी उनसे पूछना, किसी से भी पूछना, मैं कभी ऐसा बोलता हूँ क्या कि भाई ढंग से, ये मतलब मैं सोल का फेस हूँ, ये बोलता हूँ क्या, कभी पूछ लेना, कभी पूछ लेना। बाहर के बंदे आगे कुछ भी बजे, सही नहीं लगता भाई। 3 माह वगैरह भाई मैंने नहीं बोला है कभी, मैं नहीं बोलूंगा ऐसा। मैं ऐसा अभी भी नहीं बोल रहा कि मेरी उस दोनों गलती से उसकी है, मेरी है, दोनों साइड से गलती है। बट जो स्ट्रीम पे दिखाया गया ना कि पूरी गलती मेरी है, मेरे को बहुत बुरा लगा। ये नहीं समझ में आ रहा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर लेवल के आदमी हो चुके हैं। When will he stop behaving like kids और एक क्रिएटर की तरह बिहेव करना कब बंद करेंगे? ये सीधा उनको बातों मालूम पड़ा और वो भाई साहब सीधा मुंह उठा के आ गए स्ट्रीम करने और उन्होंने अपनी जो पंक्तियां रखनी थी वो रख दी। अब स्काउट को भी ये समझना होगा कि ही इज नाउ क्लाइंब द लेडर। जिस चीज के लिए वो आगे बढ़ा था, ये बचकांडी चीजें अगर उसके फाउंडेशन के टॉप पे रहने से हो रही होगी ना, तो जो भी स्काउट ने कोशिश करी है इतने महीनों में, इतने सालों में, अपने आप को दिखाया है कि भाई ही इज इम्प्रूव्ड, ही इज शोन हिमसेल्फ दैट एज अ मैच्योर गाय। इस टॉपिक को यहाँ पे ब्रेक दे दो। स्काउट को मैं बोलूंगा भैया मैच्योर हो जा। अब वो पुराने जमाने रहे नहीं कि लोग आएंगे तुझे डिफेंड करेंगे। वो स्काउट का फर्स्ट स्ट्रीम वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बिल्कुल थी। दैट वाज वेरी इमेच्योर ऑफ हिम कि कमिंग लाइव और स्ट्रीम कर देना बिना जाने बात, और फिर उसके बाद जब बात जान ली तो रेक्टिफाई करना, वो चीजें नहीं अब चलती। स्काउट थिंग्स डोंट वर्क दैट वेज। अंदर अंदर बात खत्म कर लेना, दैट डज नॉट वर्क दैट वेज। यू विल हैव टू मैन अप, यू विल हैव टू कम अगेन एंड से व्हाट हैपेंड। क्योंकि जो स्ट्रीम पे आप बोल देते हो उसके बाद इंटरनली आप उस चीज को खत्म कर लेते हो, दैट डज नॉट हैपन। आपने स्ट्रीम पे बोली, आप उस बात को स्ट्रीम पे ही एंड करो और आप कंट्रोल रखो अपने भाई, आपके अंडर के सीसी से सारे, यू आर द फाउंडर, को फाउंडर देयर। आप कंट्रोल रखो उन पे कि कौन कितनी क्या जुबान चला रहा है, कौन क्या लेवल पे गिर रहा है। उनके साथ आप बच्चों के साथ बच्चा मत बनो बस। अरे यार घातक भाई, आपके लौंडे, आपकी और के लौंडे, रेवेनेंट के लौंडे मुक्केबाजी की स्टोरियां डाल रहे हैं, वहां कुत्ते हुए आपके मीम्स रिएक्शन कर रहे हैं। आप यार फिर वही बात स्टोरी डाल रहे हो डिफेंड नहीं करने की। हम तो बोल रहे हैं गॉब्लिन गलत था, गॉब्लिन ने गलत कंपनी में गया। अल्कोहल कंजम्पशन इज नॉट एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल। हमारे तो बूट कैंप में अगर बाई चांस पता लग जाए कोई या गांजा या इस तरीके की चीजें कर रहा है, हम लोग तो उसको बूट कैंप से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। क्या बात करते हो यार घातक भाई, यार तुम यार समझदार आदमी हो कि हर चीज में डिफेंड करने बताया करो ना यार घातक भाई। मतलब आपके बंदे जो कर दे, हम आगे अपने बंदे के लिए स्टैंड ले ले तो हम डिफेंड कर रहे हैं कि वो गलत है। गूंज वो होता है कि गूंज होता है 10 लोग 15 लोग आगे कोई हाथापाई कर दे। गूंज वो होते हैं 5 10 15 गुंडे आ जाए, वो होता है गुंडागर्दी। ये सब गुंडागर्दी थोड़ी है। उसको किसी लौंडे ने, आपकी और के लौंडे ने उसको मारा थप्पड़, आपको तो अपने बंदों को समझाना चाहिए। मुक्का उसने मारा, वो वापस आके बदला लेने आया, वो भी आप ही के और के लड़के ने कॉल करके बुलाया, आ जाओ शॉर्ट कर देते हैं। क्या बात करते हो यार, कुछ नहीं मिला बोलने के लिए तो कुछ भी बोल रहे हो। घातक भाई ये चीज एक बार तो लेसन ले चुके हैं लाइफ में पहले, अब वापस सेम ढर्रे पे चल रहे हैं। तो भाई मैं क्या बोलूँ उनको, हम तो इज्जत करते हैं उनकी, बट अब इस तरह की चीजें बोलेंगे तो भाई किसी को भी नहीं बार बार अच्छी लगेगी ना। मैं डिस्कॉर्ड पे मीम्स रिएक्ट करने से पहले मॉड्स को बोल देता हूँ ऑन स्ट्रीम कि भाई किसी के अगेंस्ट हेट नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। वो कॉमन सेंस, डोंट फॉल डाउन टू 20-25 साल। ऑन स्ट्रीम फाड़ दूंगा मैं अगर मेरा कोई बंदा ऐसा करेगा हरकत तो। कि कैसे तेरी हिम्मत हो गई कि तू किसी के हेट मीम्स पर रिएक्ट कर रहा है ऐसा करके। मेरे को 100 लोग जो देखते हैं ना वो समझदार लोग है भाई, कसम से देख रहा हूँ मैं क्या हो रहा है। पहली बात तो ऐसा कुछ मत बोलो ऑन सोशल मीडिया कि आपको उस चीज का क्लैरिफिकेशन देना पड़े बाद में। हगो ही मत की धोना पड़े, हगने के लिए बाथरूम दिया गया है। 20 से 25 साल के लौंडे हैं, हाई एड्रेनलिन है इन लोग का। ये क्या बात है, ये दिस इज ओनली क्लाउड चेजिंग वाली चीज हो गई है। एक और चीज मैं बोलूंगा, मैं बोलता क्यों नहीं, ठीक है, जब तक सही बात सारी पता ना चल जाए ना तब तक मैं मुंह नहीं खोलता अपना, क्योंकि मेरे को अपने आप को आके क्लैरिफिकेशन नहीं देना कि मेरे को आधा इन्फॉर्मेशन पता था, मेरे को दूसरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं जब तक शांत हूँ सुधर जाओ, क्योंकि बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा ये। फिर मेरे को पता ही नहीं चलता जब तक ये सब चीजें कोई मुझे बोलता नहीं है, या मैं किसी से, या मेरे को हाईलाइट के थ्रू नहीं पता चलता। मैं ओनर को भी बोलूंगा, मैं हर किसी क्रिएटर को भी बोलूंगा, हर किसी ऑडियंस को भी बोलूंगा, ईगो में मत रहो, खुद को बनाना बंद कर दो। फितरत किसी की बदलती नहीं है, हम नहीं सिखा सकते भाई, मावी सिखा सकते हैं, मैं हूं ना सिखाने के लिए। और मैं जब तक शांत हूं सीख जाओ, गलतियां मत करो। मैं बोल रहा हूं, मैं जब तक शांत हूं सीख जाओ। हम लोग जब मिलते हैं ना बहुत अच्छे से मिलते हैं यार, आईआरएल इन रियल लाइफ आगे जाके भी गाइस हम अच्छे से मिलेंगे, पता नहीं मतलब होपफुली मैं बहुत अच्छे से मिलूंगा सबसे। गलती एक बार होती है, बार बार इंटेंशनली होता है सब, लीव इट। हाँ यार मतलब नहीं, आई ऑल्सो अग्री दैट गलती इज अ डिफरेंट थिंग भाई। अगर आपको आके खुद को जस्टिफाई करना पड़ रहा है 2-3 स्ट्रीम्स में, तो मतलब आप इंटेंशनली कुछ किए हो और उसको सुधारने के लिए इंटेंशनली आप अपनी गलती का वो कर रहे हो। मत बोलो ना, मुंह बंद रखो, ग्लू द आउट ऑफ योर लिप्स, यू आर गुड एट समथिंग, वही करो। सबसे पहले तो गॉब्लिन पीछे से मारा है गॉब्लिन को, पीछे वाले सीट पे बैठ के, और कोटरा ऐसा किया जा रहा है कि पता नहीं क्या पंच कर दिया, टेस्टोस्टेरोन खा रहे हैं, क्या गार्लिक खा रहे हैं, है ना, मीम्स पे हंस रहे। भाई ये तो नहीं है ब्रो हम लोग, मतलब ठीक है, मैं गॉब्लिन को भी मैंने भरा, तेरे को अगर मारा है तो तू हम लोग को फोन करके बोल सकता था। बट तुम लोग एक बात बताओ चैट मेरे को, 20-22 साल के लड़के को कोई पीछे वाले सीट पे बैठ के मारेगा तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि वो फोन करके पहले मेरे को बताएगा क्या? रिलीजियस चीज पे गॉब्लिन बोल ही नहीं सकता, ये मेरा पर्सनल गारंटी है। मैं छोड़ दूंगा अगर कल उठ के प्रूव हो गया कि गॉब्लिन ने किसी को रिलीजन के ऊपर बोला
या जो चीज वो लोग ने मेरे को बताई कि गॉब्लिन ने बोला ये गॉब्लिन बोल सकते हैं, मैं तुम लोगों को स्ट्रीम पे भी मतलब बोल नहीं सकते, इतनी गंदी चीज है वो। वन ऑफ द डायलॉग्स देख ले, गॉब्लिन सेड वाज कि मैं तेरी माँ को सड़क पे निकल के कर दूंगा। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता चैट की गॉब्लिन ऐसा चीज बोल सकता है। तुम पंचिंग की स्टोरीज क्यों डाल रहे हो, क्या पोर्ट्रे कर रहे हो कि मेरे गॉब्लिन ने मार खाया है? अबे पेल देता सब लोग को वहां पे, मराठी लड़का है वो मुंबई का, पेल देता सब लोग को वहां पे। वो उसको 2 पंच पड़ा, उसको सिर्फ था कि मैं भी 2 मारूंगा, वो 2 मार के वो बंदा निकल गया उधर से। अब कल क्या होता है कि कल एक भाई स्टोरी लगाता है बॉक्सिंग मारते हुए, बॉक्सिंग रिंग में स्टोरी लगाता है और कुछ तो डालता है, वो क्या 19-20 का फर्क था। मतलब भाई सरेआम ही गुंडाई हो रही है। पहले आप स्ट्रीम पे आके विक्टिम कार्ड खेल लेते कि मुझे तो 10 लोग गुंडे लेके मारने आ गए, जैसे ही आपको लगा कि वो तो दाल गली नहीं, तो आप अब 19-20 का फर्क बताने लगे। खैर कोई बात नहीं खान साहब, आप भी यही है, हम भी यही है कम्युनिटी में। लग रहा था ये टेम्पररी चीजों से आपको फेम मिलना था, वो मिल गया, बट ये फेम टेम्पररी रहेगा। और जैसा सेंसी भाई ने बोला था कि आपको 7 जन्म लग जाएंगे गॉब्लिन की बराबरी करने में, तो आपको 7 जन्म लग जाएंगे गॉब्लिन की बराबरी करने में। जो तुम लोग आज तक सारे एक एलिगेशन लगाते हो ना कि मावी को मैंने उस दिन रोक दिया था, मेरे पास एक ऐसे बंदे का फोन आया था जो सिर्फ एक बंदा है कम्युनिटी में जिसकी बात मैं टाल नहीं सकता था। वो तुम समझ जाओ कौन है, मैं नाम उनको बीच में ड्रैग नहीं करना चाहता। मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, मेरे को एक सिंगल बंदे ने जो कम्युनिटी में मुझे कमांड कर सकता है, उसने मुझे रिक्वेस्ट करी थी गोल्डी भाई इस चीज को रोक दो, तो मैं बीच में पड़ा था उस चीज को रोकने के लिए। वरना अगर मुझे रोकना होता तो मैं मावी को पहले दिन ही रोक देता। बट सिंस दोनों तरफ से कोई नहीं मान रहा था, तो मैंने तो फैसला बना दिया बैन कर दो एक दूसरे को। तो बेसिकली स्काउट उधर उस टाइम जब सनबर्न का दिन है, उधर से रिटर्न जाने वाला था दमन आई गेस, तो वो ड्राइव करने वाला था। तो उस दिन उसने ड्रिंक नहीं करी थी, तो वो थोड़ा मेरे साइड से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो आई एम रियली सॉरी। और इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा सब परफेक्ट है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। तो ये थोड़ा मेरे साइड से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया जो मैंने क्लियर कर दिया। स्काउट की भी कोई गलती नहीं है। द ओनली थिंग जैसे कि मतलब उसने वन साइड स्टोरी आके लाइफ पे बोल दिया, बस वही है, उतना ही। मतलब उसके अलावा ऐसे कोई बड़ी गलती नहीं करी स्काउट ने। तो और मतलब अपना तो अच्छा ही है, मतलब मेरा तो अच्छा ही है स्काउट के साथ, जैसे मैं आप लोग को बोला है। रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है उसको कोई हेट मत दो स्काउट को। तो कौन आया स्ट्रीम पे? अब यार भाई मेरे को क्यों गाली दे रहा तुम लोग? भाई सारम बहुत अच्छा बंदा है गाइस, सच बता रहा हूँ भाई लोग बोल रहे मैं तेरे को ले जाके पिटवा दे। अभी जो भी था मैं इतना बता रहा हूँ, इतनी सी बात थी, इतनी बड़ी हो गई है, इतना ध्यान मत दो। बीजीएस को फोकस करने दो BGS पे। तो भाई कुछ पूछना नहीं, ये मतलब मैंने सब सही बोला था ना? हाँ, बस ठीक है। बाकी भाई मैंने देखा यार, मतलब बहुत ब्रूटल हो रहा है भाई कंट्रोवर्सी। गॉब्लिन ने अभी आके क्या क्या कह दिया। अब ऑब्वियसली वहां से मतलब उसने स्काउट के ऊपर बोला स्काउट था, ये था वो था। अब ऑब्वियसली स्काउट भी आके कुछ ना कुछ कहे, प्रधान भी इतना कुछ कह रहा है। जो प्रधान ने रिलीजियस बोला है कि रिलीजियस मॉकिंग करी गई है, उसको बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं सेंसिटिव टॉपिक है, तो उस पर अपन कमेंट नहीं करेंगे। लेट्स गो स्पोर्ट्स वाले को कौन बताया, क्या पता इनको, तो मुझे भी पता है किसने बताया है, बट अभी वो चीज देखो उन लोग का मैटर है, वही हैंडल करे। द थिंग इज दे कंपेयर दैट पर्सन विद जॉनथन। देखो जॉनी का बस मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ जॉनी है, जॉनी हमारे साथ बहुत बार पार्टी करने आया है, उसे भी ऑफर हुआ है कि लेकर ले, बट वो बंदा कभी नहीं करे। इतना तो यार है